बंद कर लो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं गीता रावत आज पढ़ाऊंगी प्रतिशत। प्रतिशत की 2-3 क्लासें मैंने डाल दी है, आज और पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना अच्छे से। देखो करते हैं, एक पहला क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी, ये कोष्टक है। ए प्लस बी का 30% का 30%, ए प्लस बी का 30% बराबर है ए माइनस बी का 20%। इसको हल करना है। देखो प्रतिशत में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए प्लस बी का 30% बराबर है ए माइनस बी का 20% के बराबर। ठीक है, ये देखो ए प्लस बी ये दोनों साथ में है कोष्टक में। ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक लग रहा है तो कोष्टक, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसा करना है। ए प्लस बी को कोष्टक में रहने देना है। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर होता है 30/100। 30% को हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाती है। कहाँ पे? नीचे। ठीक है, वो बराबर है किसके? ए माइनस बी का यानी गुणा 20%। अब देखो हम इसको कैसे काट सकते हैं। ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब इसमें पूछा है ए व बी का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ये देखो, ये 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ये देखो क्या आएगा इसका मान। जब हम देखो, एक मैं बता रही थी पहले, जैसे 3a बराबर 4b है। ठीक है, तो क्या मान होगा? ए का मान कितना होगा, बी का मान कैसे निकाल रहे थे? ए का मान तो इसके सामने वाला होगा 4, बी का मान इसके सामने वाला होगा, जब ये बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हो गई। ये देखो ए प्लस बी का मान तो आ गया 2। ठीक है, और ए माइनस बी का मान आ गया 3, है ना? ये सामने आमने सामने है। ये देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान तो कितना आ गया? ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और बी ए माइनस बी का मान है 3। यहां से हम इसको सवाल को हल कर लेंगे। देखो हल करो, ये देखो इसको हल करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, जोड़ने पर ए माइनस बी, ये देखो बी तो प्लस का है, ये बी माइनस का है, तो ये दोनों काट देंगे और यहाँ ए प्लस ए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। ए का मान कितना आएगा? ए का मान आएगा 5/2। ठीक है, इसी तरह बी का मान निकाल लेंगे। बी का मान कितना आएगा? बी का मान कैसे आएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी है, इसका मान कितना दे रखा है हमको? 2। लेकिन हमारे पास ए का मान आ गया है। ए का मान कितना आया है? 5/2। ए का मान कितना है? 5/2 प्लस बी बराबर है 2। ठीक है, अब बी का मान कितना आ जाएगा? 2 माइनस ये 5/2 है ना, ये बराबर में इधर के जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2। लघुत्तम ले लो, 2 आएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 है, कितना आ जाएगा? 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। 2 को इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 5 बराबर कितना आएगा? 1/2। ये देखो बी का मान तो इतना है और ए का मान इतना है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा था। इसमें ऐसे ए और बी का मान पूछा है। देखो ए प्लस बी का 30% बराबर ए माइनस बी का 20% कितना है, मतलब इतना है। तो ए और बी का मान पूछा है। हम ए प्लस बी
का यानी गुणा 30% लिख देंगे, b माइनस ए 20% लिख देंगे, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, a प्लस b का मान हो जाएगा 2, इसके सामने है इसलिए, और a माइनस b का मान हो जाएगा 3। ठीक है, फिर a प्लस b का मान तो हमारे पास 2 आया, a माइनस b का मान 3 आया, यहाँ से हम हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे a प्लस a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, बच्चों इसको नोट करो। देखो मैं आगे एक क्वेश्चन करवाती हूँ, कर लिया होगा इसको नोट आपने। ध्यान से समझना, ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, 15% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, 30% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में ना। ये देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है, ए का वेतन, ए का ए बी सी 3 है, कौन है, ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए का वेतन बोल रहा है बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% क्या है, कम है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या बोल रहा है, कम है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, जिसके साथ में से जुड़ा हो वो नीचे आता है, ये बाद में देखेंगे हम। ऐसे सवाल होते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, इतना ज्यादा है, बी का वेतन सी के वेतन से इतना कम है या ज्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को पहले हम पीछे से हल करेंगे। पीछे से कहां से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे पीछे से। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे बी का वेतन सी, मतलब ऐसे हल करेंगे, ऐसे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, इधर से हल करेंगे, यानी पहले सी का निकालेंगे, फिर बी का, फिर ए का निकालेंगे, तो गलतियां नहीं होती हैं। ये देखो बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, जो बी का वेतन है सी के वेतन से 30% कम है। कम है किसका, बी का। पहले हम सी का वेतन हम 100 मानेंगे, सी का वेतन हम 100 मानेंगे, हमारे पास सी का वेतन आ गया कितना, 100। अब हमें ये दे रखा है जो बी का वेतन है ना, सी के वेतन से कम है, कितना, बी का कम होगा कितना, 30% कम है, तो हम 100 में से 30% कम कर देंगे। ये देखो, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकता है, लेकिन मैं आगे के लिए बता रही हूँ। 30% कम है, ये देखो बराबर 30, 100 में से 30 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70।
ठीक है, तो बी का वेतन कितना आ गया हमारे पास 70। यहाँ तक सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। हो गया, एक लाइन का सवाल हल हो गया। फिर दूसरे लाइन का देखो, ए के वेतन से सॉरी बी के वेतन से बी के वेतन से 15% कम है किसका, ए का वेतन। बी के वेतन से बी जो जितना बी का वेतन है ना उससे 15% कम है किसका, ए का। ये हमें दे रखा है। अब ये जो बी का वेतन कितना है हमारे पास 70, जो बी का वेतन है 70, इसमें से 15% कम है। 15% कम करेंगे तो किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। करो 15% कम। 15% कम करने के लिए 70 का 15% निकालेंगे और जितना आएगा उनको उसको 70 में से घटा देंगे। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, इन दोनों को गुणा कर लो। 7 तिये 21, 21 बटे 2, इसको काटो और कितना आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा 10.5। अब 70 में से 10.5 घटा लेंगे। 70 में से 10.5 घटा लेंगे। 10.5, 70 में से 10.5 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 15% का मान हमारे पास 10.5 आया है और 70 जो ये बी की वैल्यू है, बी का मान है, उसमें से घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि कम के लिए बोला है। अगर अधिक के लिए बोलता तो हम यहाँ पे जोड़ कर देते, लेकिन हम घटाएंगे। इसको घटा दो, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। ये देखो कितना आएगा 5, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 9 बचा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, कितना आ जाएगा 59.5। ए का मान कितना आ गया 59.5। यहाँ तक आ गया सवाल समझ में। अब देखो अब क्या करना है। अब ये जो लास्ट की लाइन है वो पढ़नी है कि हमसे सवाल में पूछा क्या है। सवाल में क्या पूछा है, सी का वेतन, सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है। जो जिसके साथ में से जुड़ा होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। काढ़ो नीचे, ठीक है। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, ए के वेतन से, मतलब से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ए के साथ में। से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ए के साथ में। देखो ए के वेतन से, ठीक है। ए का वेतन कितना है 59.5। जो सी का वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये देखो, देख लेंगे कि कितना अधिक है, कितना अधिक है ज्ञात करो। घटा लेंगे, देखो घटाओ इसको। 100 में से 59.5 को घटाओ। 100 में किसको घटाना है 59.5 को। 59.5 को घटा लेंगे। ये देखो घटाओ, यहाँ आएगा 5, 9 बच गए। 9 में से 9 गया तो कितना आएगा 0। यहाँ बच गए 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, कितना आएगा 40.5। 40.5, 40.5। अब देखो समझाती हूँ इसको, वापिस से एक बार और समझा दूंगी। कितना आ गया हमारे पास 40.5। नीचे हमने क्या लिखा, जिसके साथ में से जुड़ा हुआ है, से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ए के साथ में। कितना लिख दिया 59.5, ठीक है। गुणा और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, ठीक है। अब इनको काट लेते हैं, 5 से काट लेंगे। 5 एकम 5, फिर दोबारा 5 एकम 5, 5 नम्बे 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। और काटो इसको, काटने की कोशिश करो। कितने से कटेगा ये,
ये देखो 9 9 81, ठीक है। फिर ये कटेगा 119 90 किसके होते हैं? एक सौ उन्नीस नंबर किसके होते हैं? 13 नंबर तो 117 होते हैं। ये देखो इसको कर लेते हैं आगे। ये कैलकुलेशन है, देखो कितना हो गया? 8100 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 119, ठीक है। इसको काट पीट कर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको काटना है ना, कैलकुलेशन दे रखी, इसको काटना। अब देखो इसको वापस से समझाती हूँ। ए का वेतन बी के वेतन से 15% क्या है? कम है। फिर बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। तो ए का वेतन, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? हम क्या करेंगे, ए बी सी को ऐसे लिख देंगे अनुपात में, ठीक है। हम सवाल को कहां से हल करेंगे? पीछे से हल करेंगे। हम पहले सी का मान क्या मानेंगे? ये हमने माना है सी का मान, ठीक है। सी का मान माना है, कितना माना है? 100 माना है, ठीक है। हमारे पास 100 मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमने देख क्या रखा है कि 30% कम है, किसका? बी का। 30% कम कर दिए। फिर यहाँ पे आएंगे, ए का मान बी के वेतन से 15% कम है, तो ये जो बी का मान है ना उससे 15% कम कर देंगे, तो किसका आ जाएगा? ए का आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें लास्ट में क्या पूछा है कि जो ए और बी है ना, ए से बी कितना अधिक है? ए से बी है 40.5 अधिक है, ठीक। 40.5 को हम जितना अधिक या कम है उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे जिसके साथ में से जुड़ा हो उसको नीचे लिखेंगे। से किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ए के साथ में, ठीक है। तो ए को क्या लिखेंगे हम? नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। फिर इसको काट पीट लेंगे, इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और काट लेना आगे। नोट करो क्वेश्चन को। देखो नोट कर लिया होगा। एक ऐसे ही क्वेश्चन एक दूसरा करवाती हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। कर लिया होगा नोट। मैं करवाती हूँ, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं एक तीसरी से एक तीसरी से क्रमशः क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको अच्छे से ध्यान से। ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम 2 बार तो पढ़ना है, ठीक है। ये क्या दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, मतलब संख्याएं तो 3 है लेकिन दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, संख्याएं कितनी है?
तीन संख्या, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37 और 30% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको सॉल्व करना है। ये देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, एक सी सवाल हमें कहां से करना है, पीछे से, तो सी को कितना मानेंगे, 100%। अब ये देखेंगे कितनी कितनी कम है, 130 कम है और 37 कम है। 100 में 30 कम करेंगे कितना आएगा, 100 में 30 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 70 आएगा। अब ये देखो, अब ये 37% है, इसको कम करेंगे तो 70 में से 37 कम थोड़ी करेंगे, ऐसे 70 माइनस 37, ये ऐसे नहीं करते हैं। इसमें तो इसलिए करेंगे क्योंकि इसका मान अगर 30% कम भी निकालेंगे ना तो ये 70 ही आएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे कि कैसे करना है, जो 70 है ना इसका 37% कम करना है, कैसे करेंगे, 70 इंटू 37 बट्टे, अब करो इसका कम करो, इसको इन दोनों को गुणा करो, 707 को कितने आएंगे, 49, असल लगेगी एक, 7 21, कितने आ गए, 25, मतलब 2 25.9 का मान कितना आया है, 37% का मान कितना आया, 25.9। अब देखो ये 25.9 को क्या करेंगे, 70 में से घटा लेंगे, 25.9 को 70 में से घटा लेंगे, घटाओ कितना आएगा, यहाँ पे हो गए 10, कितना हुआ, 1 आएगा, यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 बचा, यहाँ पे बचे 6 में से 2 गए तो 4 बचे, कितना आएगा, 44.1। देखो इस सवाल को एक बार वापस पढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 37 और 30% कम है, मतलब क्रमश है, ऐसे नहीं दे रखा। अब की बार है ना, ये जब क्रमश दे रखा हो तो इनमें से ही घटाना होता है, 100 में से एक बार तो 30% घटा लेंगे, ये 100 में से ही घटाना है अब की बार। ठीक है, पहली संख्या के लिए तो 30% घटा लेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, फिर इस संख्या के लिए कितना घटाना है, 37% घटाना है। 37% किस में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, 100 में से 37% घटा लो, कितना आएगा, 3, 63 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 63। ठीक है, अब ये ऐसे पूछ रहा है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से जिसके साथ में से जुड़ा हो वो आ जाएगी नीचे। ठीक है, किसके साथ में से जुड़ा हुआ है, पहली संख्या के साथ में। ठीक है, फिर पहली संख्या, अब इन दोनों की तुलना हो रही है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7, कितना अधिक है, 7, 7 ऊपर लिख देंगे और गुणा 100, 100 ये वाला 100 नहीं है, कौन सा 100 है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखो 7 9 63, आंसर आ जाएगा 100/9, ये हमारा आंसर है। देखो इसको वापस समझाती हूँ, दो संख्या है। ठीक है, संख्याएं कितनी है, 2, वैसे तो 3 संख्याएं, 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, हमको सवाल इधर से करना है। कैसे करेंगे, सी को 100 मान लेंगे, फिर एक संख्या 30% कम है और ये संख्या 37% कम है, ये आ गया। फिर पूछा है कि ये दोनों संख्या है ना, उनका अंतर कितना है, 7, मतलब कितना अधिक है, 7। और जिसके साथ में से जुड़ा हो उसको नीचे लिखना है। से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, पहली संख्या के साथ में से जुड़ा हुआ है, तो इसको नीचे लिख देंगे, इन दोनों को काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 100/9। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो एक बार। देखो फटाफट करवाते हैं, अगला सवाल करवाती हूँ।
सेम इसी तरीके का सवाल है, सेम तो नहीं है, थोड़ा अलग है। ए बी का ए बी का 70% और बी सी का 40% है, 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल, यदि तीनों संख्याओं का योगफल, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 3 3 6 यानी 336 है, 336 है, तो बी और सी के योगफल का, बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करो। ये देखो सवाल को पढ़ो एक बार, है ना। क्या है, ए और बी, ए और बी का 70%, ए बी का 70% है, लिख लेंगे ए बी का 70% है, और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करो। सवाल हमेशा पीछे से करेंगे, देखो उसी तरीके का सवाल है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। सी का 40% है, सी का 40% है, कौन, बी। सी को हम 100 मानेंगे, सी का 40% निकाल लेंगे, कितना आएगा, सी का 40% कितना आएगा, 60 कि 40 आएगा, बताओ 60 आएगा या 40 आएगा, 60 आएगा या 40 आएगा, ज्ञात करो कितना आएगा, 40 आएगा। किसी चीज का, ये देखो 100 का 40%, 40, ठीक है। अब देखेंगे बी का 70%, बी का 70%, बी का मान कितना है, 40, इसका निकालना है 70%, वो क्या होगा, ए होगा, है ना। देखो प्रतिशत निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा, 28, 7 चौके 28, ए का मान कितना आ गया, 28। अब हम देखेंगे सवाल में आगे क्या दे रखा है, तीनों का योगफल, ये जो तीनों संख्या है ना उनका योगफल हमें कितना दे रखा है, 336 दे रखा है, 336 दे रखा है। अब हम इनका योगफल करेंगे, योगफल यानी इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 और 40, 140 और 28 आएगा, कितना आ जाएगा, 100